Hello student, namaskar. This is CA Keshav from KK Commerce Academy Nasik, the destination where success begins. Student, आप सबका स्वागत है आज के पेपर लीक वाले वीडियो में। यस बच्चों, आज भी हम एक पेपर लीक करने वाले हैं और KK CA का पेपर लीक बोले तो पेपर ही होता है भाई, लेकिन फिर भी ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा बच्चों, जहाँ पे हम बताते हैं कि ये कोई गारंटी नहीं है कि इसमें से ही क्वेश्चन आएगा। ये बस हमारा एक्सपीरियंस का आउटपुट है कि हम आपको इतने अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन बताते हैं कि ऑलमोस्ट 99% टाइम इसमें से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता। ओके, तो ये सेशन किसके लिए है? अगर आप फर्स्ट ईयर एमकॉम के स्टूडेंट्स हो और इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट रहा है, तो बच्चों इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स मतलब क्या बताए सर? वाट लगी है वाट, जल्दी से बता दो क्वेश्चन बैंक, हमारे नैया पार हो जाए सर। कुछ क्या करे, क्या पढ़े क्या ना पढ़े समझ नहीं रहा, और आप जल्दी से क्वेश्चन पेपर लीक नहीं करते। तो बच्चों पेपर जल्दी लीक कर दे तो आप उसके अलावा पढ़ोगे ही नहीं यार। इंटेंशन तो ये है कि आप सब कुछ पढ़ो, ठीक है ना? इसलिए पेपर लीक हमेशा टाइम पे ही आएगा, बहुत प्रायर नहीं आएगा कभी भी। सो लेट्स सी। और बच्चों ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके जितने भी ग्रुप है एमकॉम के, वो कॉलेज का फ्रेंड्स का ग्रुप हो, अनऑफिशियल वाला ग्रुप हो, ऑफिशियल वाला ग्रुप हो, हर जगह पे आपको ये पेपर लीक वाला वीडियो शेयर करना है। ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, ये एक सिंपल हेल्प है आपके फ्रेंड की जो ये आपके साथ प्रिपरेशन कर रहा है। डन। नाउ SPPU वालों, अगर आपको एमकॉम नया पैटर्न जो है 2025 वाला पैटर्न, 2025 पैटर्न जो है NEP वाला FY एमकॉम सेमेस्टर 1, तो उसमें आपका इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का पेपर लीक कर रहे हैं हम, जो 4 क्रेडिट स्कोर के लिए है। 4 क्रेडिट स्कोर मतलब 100 मार्क्स का सब्जेक्ट, जिसमें से 40% जो इवैल्यूएशन है वो इंटरनल रहेगा। सो रिटन एग्जाम, ऑनलाइन क्विज, PPT प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, ट्यूटोरियल, ओरल एग्जामिनेशन या ओपन बुक टेस्ट, ये 8 में से कोई भी 2 तरीके से आपका इंटरनल एग्जाम होगा, जिसके लिए आपको 40 मार्क्स एलोटेड रहेंगे। डन। ये सब्जेक्ट टीचर डिसाइड करेंगे। अभी बात रही फाइनल एग्जाम की, दैट इज SEE बोले तो सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन। तो बच्चों सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन जो है वो रहेगा 60 मार्क्स का, क्योंकि 40 मार्क्स अगर इंटरनल है तो ऑफकोर्स 60 मार्क्स का फाइनल एग्जाम रहेगा सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन। तो बच्चों जो 3 घंटे का एग्जाम होगा आपका, जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, और 2, 3, 4, 5 ये 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन ब्लैंक्स वाला है 5 मार्क के लिए, और लास्ट जो है शॉर्ट नोट से 4 में से 2 लिखने आपको 10 मार्क के लिए। और बाकी जो चैप्टर है 2, 3, 4, 5 ये जो 4 क्वेश्चन है 15-15 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 में से 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं, हर चैप्टर पे एक रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, तो 4 चैप्टर के 4 क्वेश्चन रहेंगे लॉन्ग आंसर वाले, डिस्क्रिप्टिव वाले 15 मार्क के लिए, ठीक है? यस, इस तरीके का पैटर्न रहेगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो बच्चों फर्स्ट जो लॉन्ग आंसर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफाइन इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। दूसरा है व्हाट इज पब्लिक सेक्टर, एक्सप्लेन द रोल एंड प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। थर्ड इज व्हाट इज मीन्ड बाय इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। लास्ट क्वेश्चन जो दिया है फोर्थ वाला, डिफाइन द इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड देयर प्रॉब्लम्स। बच्चों अब ये 4 क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, इसमें हम थोड़ा सा फिल्टर लगाते हैं, ठीक है ना? देखो बच्चों अक्टूबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था तब 20 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया। तब पेपर पैटर्न थोड़ा अजीबोगरीब था, पेपर पैटर्न अलग था, इसलिए 20 मार्क का था, इसलिए इन्होंने सब कुछ पूछ लिया। देखो बच्चों अभी ओवरऑल पूरे इसमें हमें क्या क्या पढ़ना जरूरी है, क्या पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो भाई मस्ट है, ये पढ़ना ही पढ़ना है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का मीनिंग, उसका स्कोप और सिग्निफिकेंस। डन। और दूसरी चीज डायरेक्ट ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन कर लो, जिसमें क्या क्या कवर हो रहा है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का मीनिंग तो ही चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, दोनों भी इसमें कवर हो जाएगा, और उसके प्रॉब्लम्स, ठीक है? क्योंकि अगर सेकंड क्वेश्चन पढ़ा तो इसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर कवर हो रहा है, तो ये छोटा क्वेश्चन हो गया। डन। सो स्टूडेंट्स आपको लास्ट वाला पढ़ना है, जिसमें आपका पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस इंडस्ट्रीज जो है दोनों के रोल भी और प्रॉब्लम्स भी क्लियर हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और लास्ट नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। बच्चों अब बोलोगे सर ये 2-3 भी बहुत बड़े हो गए। बच्चों शॉर्ट नोट्स का काम मैं आपको खत्म कर देता हूँ, देखो कैसे खत्म करता हूँ। ये वाला नहीं पढ़ना है बच्चों, सेकंड वाला देखो। फर्स्ट शॉर्ट नोट्स क्या है, कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन, हाँ ये पढ़ना है, ये जरूरी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बार एग्जाम में आया भी है। प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है? अरे ये हमने किया ना, यहाँ पे प्रॉब्लम्स कवर हो गए ना पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री के, तो यहाँ पे ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है, फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स 2 बार पूछा है, लेकिन हमने पहले ही स्कोप एंड सिग्निफिकेंस वाला इंपॉर्टेंट में मार्क किया है, तो लॉन्ग आंसर में करो तो शॉर्ट नोट्स में अलग से फिर से पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, भाई
पब्लिक और प्राइवेट दोनों भी हमने इसमें कवर कर लिए हैं, दोनों के प्रॉब्लम कवर हो चुके हैं, तो फिर से पढ़ना नहीं है। और स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पहला ही क्वेश्चन जो था स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, तो इसलिए शॉर्ट नोट्स अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों शॉर्ट नोट्स का मैंने काम तमाम कर दिया, एक ही शॉर्ट नोट्स आपको पढ़ने के लिए बोला है। मतलब ओवरऑल पूरे चैप्टर की अगर हम उसको पूरा निचोड़ ले तो हमें पढ़ना क्या क्या है बता देता हूं, समराइज। देखो सबसे पहले डिफाइन इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, दिस इज द सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन ऐसा 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 रट्टा होना चाहिए, डायरेक्ट पूछा, मतलब क्वेश्चन कुछ भी पूछे इंडस्ट्रियल आपको लिखना ही लिखना है, स्टार्टिंग इस आंसर की स्टार्टिंग वही से रहेगी, दैट यू हैव टू राइट डिफाइन इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। डन। तो उसके साथ साथ उसका स्कोप, सिग्निफिकेंस, नेचर और इंपॉर्टेंस, ये 4 चीजें करनी है। डन। आई रिपीट, आप नोट डाउन कर रहे हो पेन पेपर लेकर, पिक्चर नहीं चल रहा है, एंटरटेनमेंट नहीं, इन्फोटेनमेंट है भाई, इन्फॉर्मेशन विद के जर का एंटरटेनमेंट, इसलिए पेन पेपर लेकर नोट डाउन करते जाओ बच्चों। आई रिपीट, आपको कर रहा क्या क्या है, डिफरेंट इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, उसका स्कोप, सिग्निफिकेंस, नेचर, इंपॉर्टेंस, 4 चीजें हो गई। डन। और इसके अलावा पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूं, पूरे चैप्टर की बात हो गई इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का, और उसके अलावा चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, खत्म। चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, और साथ ही साथ प्रॉब्लम ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, बस। और ये लास्ट वाला कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन, बस ये इतनी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है सर, बहुत हो गया। अरे भाई कितना कटौती करोगे, हमने ऑलरेडी बहुत बहुत फिल्टर करके बताया आपको। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट स्कोप एंड सिग्निफिकेंस वाला पार्ट, और उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का चेंजिंग रोल और उसके प्रॉब्लम, और कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन, दिस इज लास्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, मतलब अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है बहुत ज्यादा, तो ये नहीं भी किया तो भी ठीक है, कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन। डन। तो बच्चों ये आपके चैप्टर 1 का एक समरी है, इतना आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट चैप्टर 2 की ओर बढ़ते हैं बच्चों, इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड रीजनल डेवलपमेंट। सो सेकंड चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस एंड एक्सप्लेन द कॉजेस एंड मेजर ऑफ इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस इन इंडिया। भाई ये तो आने ही वाला है कल, मतलब ये तो फिक्स क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में लिख लो फिक्स क्वेश्चन, फिक्स। इंडस्ट्रियल इंबैलेंस का मीनिंग कॉजेस और मेजर, इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कॉजेस और मेजर, इसमें बहुत सारे पॉइंटर दिए, सब पॉइंटर लर्न कर लो, अंदर का मसाला आपके हिसाब से लिखो। 15 मार्क के लिए तो कम से कम 3, 3.5, 4 पेज का आंसर होना चाहिए, मिनिमम 3 पेज। ठीक है ना, कॉजेस और मेजर में भर के पॉइंट दिए, भर के सब लर्न कर लो। तो इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस का मीनिंग कॉजेस और मेजर्स। डन। वेरियस फैक्टर डिटरमाइनिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, और बच्चों सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। नॉर्मली ये आपको पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स के लिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन 3 बार पूछा गया है। ठीक है, तो क्योंकि ये जगह फिक्स है ना, 15 मार्क की जगह किसने ले रखी है, कॉजेस एंड मेजर ऑफ इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस, ये हिल नहीं रहा, ये जगह से हिल नहीं रहा, 3 एग्जाम हो गई भाई, इधर ही डटे, कुछ भी हो जाए हिलेंगे नहीं साला, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा फिक्स, कॉजेस एंड मेजर। तो ये बेचारे को जगह रही क्या, शॉर्ट नोट्स में, बेचारा जाएगा किधर, तो शॉर्ट नोट्स में इसने जगह फिक्स कर ली अपनी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन। भाई शॉर्ट नोट्स में मोर इंपॉर्टेंट, ये लगे तो लॉन्ग आंसर में मत करना। डन। एक मैंने लॉन्ग आंसर बताया और एक शॉर्ट आंसर बताया, परफेक्ट लर्न करने के लिए। डन। नेक्स्ट नीड ऑफ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, देन कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस, कॉजेस ऊपर कवर हो गए ऑलरेडी, तो ये पढ़ना नहीं है सेपरेट से। इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस से पूछा है, मीनिंग तो ऑलरेडी हमने ऊपर कर लिया डिफाइन, वो भी सेपरेटली करना नहीं है, राइट। ये वेबर थ्योरी अच्छे से कर लेना, वेबर्स थ्योरी, क्या पता क्यों मुझे लग रहा है वेबर थ्योरी पूछेंगे वो, तो वो करके जाना। डन। तो पूरे चैप्टर में आपको करना ही क्या है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस का मीनिंग कॉजेस मेजर। डन। और फैक्टर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का लोकेशन कहां पे हो उसके फैक्टर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और ये दोनों करके, मतलब सबसे ये दोनों ही करो, अगर टाइम कम है तो बाकी देखो ही मत, अगर ये दोनों करके टाइम मिल जाए तो वो वेबर के पास एक बार घूम के देख लेना। और नीड ऑफ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आपको केकेसी एक ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। जैसे आपको जाकर टाइप करना है केकेसी है। सर इससे हमें क्या मिलेगा बच्चों, आपके लिए एक फ्री कोर्स हमने रखा है। देखो 2 कोर्सेस आपके लिए फ्री में रखे हमने। कौन से 2 कोर्सेस आपको बता दूं, जैसे आप केकेसी एक ऐप डाउनलोड करोगे, आपको मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डाल के लॉगिन कर लेना है, सिंपल सा प्रोसेस है। डन। उसके बाद आपको आपका कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, एमकॉम 2023 पैटर्न, आप जो भी जिस पैटर्न से बिलोंग करते हो, एनईपी वाला पैटर्न सिलेक्ट कर लोगे आप। उसके बाद हमने आपके लिए जो फ्री कोर्सेज दे रखे हैं वो मैं आपको बताता हूँ।
बच्चों फ्री कोर्सेस में FY MCOM सेमेस्टर 1 NEP, इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट के बुक्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ दूसरा जो फ्री कोर्स है बच्चों वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला। यस बच्चों, वहीं पे आपको SPPU प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ये कोर्स भी हमने ओपन फॉर ऑल आपके लिए फ्री में रखा है। तो फ्री मतलब क्या, 1 रुपए भी नहीं? यस बच्चों, 1 रुपए भी नहीं। वहां पे डायरेक्ट नाम आएगा बाय फॉर फ्री, क्लिक करो, डायरेक्ट कोर्स परचेस हो जाएगा। ये सब PDF डाउनलोड हो सकती है, शेयर हो सकती है, प्रिंट हो सकती है, कोई टेंशन नहीं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पेपर लीक है ना, ये जो PDF में जो आपको बता रहा हूं, ये PDF भी आपको वो फ्री कोर्स में मिल जाएगा। FY MCOM वाला जो कोर्स है ना, सेमेस्टर 1 फ्री कोर्सेस, फ्री कोर्स का सेपरेट टाइल है, आपको मिल जाएगा आराम से। उसके अंदर आपको ये PDF फ्री में मिल जाएगा। दूसरा, ये PDF मिलने के बाद इस पे क्लिक करना, और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको WhatsApp ग्रुप का लिंक दिया है बच्चों। WhatsApp ग्रुप पे हर अपडेट मिल रही है, ये PDF भी WhatsApp ग्रुप पे मिल जाएगी। इसलिए ग्रुप पहले इमीडिएट ज्वाइन कर लो WhatsApp ग्रुप, अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर लो, डन। और ये टेलीग्राम चैनल भी, और साथ ही साथ हमारा डिजिटल विजिटिंग कार्ड, यहाँ पे आप क्लिक करो, KKCA से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह पे मिल जाएगी। हमारा WhatsApp, इंस्टाग्राम, टेलीफोन नंबर, मैसेज, WhatsApp, सब हर चीज आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, डन। नाउ चैप्टर 3 इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड पॉलिसी। बच्चों इंडस्ट्रियल फाइनेंस के बारे में देखो क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। अप्रैल 25 का क्वेश्चन है। दूसरा, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, स्टेट द एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस। और तीसरा दिया है नाबार्ड का रोल इन प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रियल क्रेडिट। बच्चों पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो ये 2 क्वेश्चन है, क्योंकि पहले क्वेश्चन सर ये दूसरे जरूरत नहीं है। अरे बच्चों दूसरे में सिर्फ एक्सटर्नल पूछा है ना, मैंने क्या कवर किया, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों भी। 15 मार्क के लिए क्वेश्चन है ना। सो व्हाट इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड विच आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, दोनों परफेक्ट कर लो। क्योंकि शॉर्ट नोट्स में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी पूछ लेंगे सिर्फ इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कभी पूछ लेंगे सिर्फ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। हमने दोनों कर रखा है तो टेंशन की बात ही नहीं है, क्लियर है। और रोल ऑफ नाबार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, नाबार्ड, रोल ऑफ नाबार्ड इन फाइनेंस। सो नाबार्ड का रोल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, डन। ये देखो नाबार्ड पे शॉर्ट नोट्स पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। सो आपको क्या करना है, सोर्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस का मीनिंग, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस, और नाबार्ड का शॉर्ट नोट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर टाइम मिल जाए, अगर टाइम अलाउ करे तो, हाँ टाइम नहीं है तो छोड़ दो। टाइम अगर अलाउ कर रहा है तो फिर IDB है, एशियन बैंक वगैरह देख लेना, ब्रिक्स बैंक भी 2 बार आया है, ठीक है। बट मेरा सजेशन क्या, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस और नाबार्ड, विषय संपला। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर नंबर 4 के बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसमें फर्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोग्रेस एंड प्रॉब्लम ऑफ कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र, 2 बार एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट, राइट द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र। देन एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एंड प्रोग्रेस ऑफ पेट्रोकेमिकल, केमिकल्स एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र। ये 20 मार्क का क्वेश्चन था, ये अक्टूबर 2023 तक पैटर्न अलग था, 20 मार्क तक का था, इसलिए इन्होंने पेट्रोकेमिकल भी, केमिकल भी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सब कुछ पूछ लिया था एक इसमें, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स में अगर आप देखोगे, प्रॉब्लम ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, देन एग्रो बेस एंड फॉरेस्ट इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये ऑलमोस्ट सब 2 बार पूछे हुए हैं बच्चों। एक्चुअली ऐसा है ना, लास्ट चैप्टर के बारे में बहुत सारे इंडस्ट्रीज है और सब उन्होंने कवर किया है। देखा जाए तो ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेटिव नहीं है, अलग अलग इंडस्ट्री इन्होंने कवर की है। बट समराइज करूं तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं मैं आपको बता दूं फिर से। पहला तो ये कि कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, उसके प्रोग्रेस और प्रॉब्लम, डन, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और शॉर्ट नोट्स के लिए एग्रो बेस एंड फॉरेस्ट इंडस्ट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री वाला ऑलरेडी ऊपर कवर हो चुका है, तो इसका अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो मतलब इन शॉर्ट लॉन्ग आंसर के लिए सिर्फ एक बताया मैंने, कौन सा, कोऑपरेटिव वाला, डन। उसके प्रॉब्लम भी और प्रोग्रेस भी। और शॉर्ट नोट्स के लिए सिर्फ 2 बताए, एक तो एग्रो बेस और फॉरेस्ट इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। सो बच्चों इतना करके जाओ, आपकी नैया पार हो जाएगी। डेफिनेटली आपका पेपर कल बेहद अच्छा जाएगा और डेफिनेटली आपके ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहे। डेफिनेटली आप रिप्लाई करके बताइएगा कि कितना एग्जाम में इसमें से आया था। हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा बेटर आउटपुट देने का। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद केके सर। टेक केयर, बाय बाय।